एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर किस तरीके का आएगा। तो पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें से 75 मार्क्स का पेपर होगा और 5 मार्क्स आपको आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। नोट यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 अंक सुंदर एवं स्पष्ट लिखाई के निर्धारित किए गए हैं। अक्षरों एवं शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरी की स्पष्टता, अक्षरों एवं शब्दों के बीच की निश्चित दूरी, लिखने में एक सारता एवं प्रवाह युक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी की लिखाई का मूल्यांकन करेगा, ठीक है। तो मतलब कि स्पेस कितना दे रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद अक्षर आपके जो लिखे हैं, आपने जो शब्द लिखे हैं वो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो एक जैसे जो है वो दिख रहे हैं वर्ड की नहीं दिख रहे, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग है, क ख ग और घ। प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न हल करने जो है वो अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। भाग क स्टार्ट करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न 2-2 नंबर के 10 प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होता है, जो 2 शब्दों को मिलकर बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान, ज्ञ जो होता है वो संयुक्त अक्षर शब्द है। अक्षर जो है वो भी संयुक्त अक्षर शब्द है। स्त्री में यहाँ पे त्रि लिखा हुआ है ना, तो ये भी जो है संयुक्त अक्षर शब्द है। विशेष में कोई भी शब्द जो है वो संयुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से छात्रा शब्द का अर्थ बताएं। तो छात्रा जो है उसका क्या मतलब होता है, विद्यार्थी, ठीक है। जो फीमेल विद्यार्थी होती है उसको हम छात्रा कहते हैं। इसके बाद है बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुने। तो अशुद्ध जो है वो इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, अतिथि, ठीक है। तो यहाँ पे जो त है उसमें छोटी ई की मात्रा आनी थी, इन्होंने बड़ी ई की मात्रा डाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से इठलाती शब्द से तुक मिलाते हुए शब्द का चयन करें। तो इठलाती, लुभाती एक जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये इसका तुक मिलाते हुए शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पंजाबी के कीड़ियां शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो ये होता है चींटियां, ठीक है। तो च पे जो है वो बड़ी ई की मात्रा, बिंदी, ठीक है। फिर ट जो है उस पे छोटी ई की मात्रा और या, तो ग ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है बेटा, जिसका मूल्य ना हो उसका सही विकल्प क्या होगा, अमूल्य। चांद कहाँ दिखाई देता है, आसमान में। बताएं कि आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए यह वाक्य पाठ के अनुसार किसने किससे कहे थे। आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। तो ये श्रवण ने कहे थे, किससे कहे थे, दशरथ से कहे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है या तो किसने का आंसर दे सकते हैं या किससे का दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, किसने कहे थे, श्रवण ने कहे थे, ठीक है। अपने टीचर से इसका आंसर जो है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चेंज आएगा तब इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ किसने कहे, श्रवण ने कहे थे। किससे कहे थे, दशरथ से कहे थे ये वाक्य, ठीक है, दशरथ से। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, पावन का सही अर्थ क्या है। तो पावन का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। फिर है बेटा, आंखों में चमक आना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। आंखों में चमक कब आता है, जब खुश होते हैं, तो आंसर है खुश होना। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न गद्यांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न है। दीपा नदी के किनारे क्या करने जाती थी। तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम दीपा था, ठीक है। वो 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी, वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो दीपा जो है वो नदी के किनारे क्या करने जाती थी। तो देखो वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काम करने लिख देते, कपड़े धोना तो लिखा नहीं है, तो काम करने जाती थी। बहादुर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बहादुर का मतलब होता है साहसी, ठीक है। इसके बाद है, दीपा के गांव का क्या नाम था, माधोपुर।
दीपा को घर का काम क्यों करना पड़ता था? तो यहाँ पे देखो उसकी माँ, उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। तो ये लिख दोगे आप आंसर नंबर 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है बीमार शब्द का विलोमार्थक शब्द बताएं। विलोम मतलब उल्टा, तो बीमार का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न चित्र देखकर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। हमें नदी में क्या कार्य नहीं करना चाहिए जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है? नदी के किनारे पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण थोड़ी बढ़ेगा। नदी में कचरा डालने से प्रदूषण बढ़ता है। मछलियों को छोड़ेंगे तो भी प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, और पानी का उपयोग करने से भी प्रदूषण नहीं बढ़ता। बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नदी में। निम्नलिखित शब्दों में से गीला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा। चित्र में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? एक बालक है और एक बालिका। निम्नलिखित शब्दों में से बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। ठीक है, घ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है भाग ख से। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3-3 नंबर के प्रश्न है। हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? तो सड़क हमेशा पहले बाईं ओर देखकर फिर दाईं ओर देखकर पार करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर धीरे से उसका तीर निकाला और फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। अगला प्रश्न है श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि उधर कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे मेरे माता पिता पानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वे प्यासे हैं, आप कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पंजाबी शत्रु का सामना किस प्रकार करते हैं? उत्तर है पंजाबी अपने शत्रु को नष्ट करके ही दम लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गुरुजी ने गांव वालों को उजड़ने का क्यों श्राप दिया? दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, वे जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए गुरुजी ने उन्हें उजड़ने का श्राप दिया। ठीक है, यहाँ पे श्राप लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा श्राप, उजड़ जाने का श्राप दिया। इसके बाद है बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से कैसे बाहर निकाला? तो उत्तर है बच्चों ने बस के पहिए के नीचे ईंट पत्थर डाले और एकजुट होकर बस को धकेला, पहिया गड्ढे से बाहर निकल आया। प्रश्न नंबर 7 है लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं? तो उत्तर है लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, रेवड़ियां, गच्चक, पुग्गा और मकई के दाने आदि खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? उत्तर है रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि यदि हम हिम्मत ना हारे, निरंतर मेहनत करते रहे, मतलब लगातार मेहनत करते रहे, तो व्यक्ति सफलता अवश्य पाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है यह प्यारा पंजाब हमारा, देश की दूरी करे कंगाली तक आपने पोएम की लाइंस लिखनी है। ठीक है, तो क्या है? यह प्यारा पंजाब हमारा, हम सब की आंखों का तारा, इसके खेतों की हरियाली, दुख और भूख मिटाने वाली, इसके हल इसकी पंजाली, देश की दूर करे कंगाली। ठीक है, अगला है बेटा अगर न होते बादल नभ में प्रश्न उठाता कौन? ठीक है, तो ये क्या लाइन है? अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थान भरे। गुरुजी ने मानवता के क्या आएगा? कल्याण, ठीक है, कल्याण के लिए अनेक यात्राएं की, कल्याण के लिए अनेक यात्राएं की। जज ने चोर को डैश दी, तो जज ने चोर को सजा दी। ठीक है, सजा नहीं होगा, सजा। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। ठीक है, भाग ग अनुवाद है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आसमान, या भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है आंगन, आंगन। ठीक है, इसके बाद है पात्र या बर्तन,
इसके बाद अगला शब्द है दूध, और लास्ट शब्द है धूल या धूली। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो चरण, चरण का मतलब होता है पैर। पवित्र, पवित्र का मतलब स्वच्छ। अडिग मतलब ना डिगने वाला, ना डिगने वाला, ना डिगने वाला। क्षमा यानी कि माफी। प्रतियोगिता यानी कि होड़। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, अपने कोई एक करना है, तो अंक 1 का मतलब होता है नंबर। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हो, उस बालक के सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक थे। ठीक है, उस बालक के सबसे अधिक अंक थे। दूसरा अंक का मतलब होता है गोदी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बना सकते हो सेंटेंस, बालक माँ के अंक में बैठा था। ठीक है, या तो जग वाला लिखना है आपने। जग का मतलब एक मतलब होता है इसका संसार। ठीक है, इसके लिए क्या सेंटेंस बना सकते हो, इस जग में बहुत से भले लोग हैं। दूसरा जग जो है उसका मतलब होता है बर्तन। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या बना सकते हो, जग में थोड़ा पानी लाना, जग में थोड़ा पानी है लिख लो, चाहे जग में थोड़ा पानी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। ठीक है, तो त्र से जो है वो क्या क्या वर्ड बना सकते हो, एक तो मित्र बना सकते हो, है ना, फिर या तो आप छात्र बना लो या छात्रा बना लो, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, त्रिशूल बना लो। श्रज जो है उसके लिए आप उससे क्या बना सकते हो, आश्रम बना लो। ठीक है, इसके अलावा श्रम जो है वो बनाया जा सकता है, श्रमिक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न भाग घ से है, रचनात्मक लेखन। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलना, ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलना डैश आदत है, तो यहाँ पे लिख देंगे बुरी आदत है। ठीक है, बुरी आदत है। हमें आपस में मिलजुल कर, ठीक है, हम काट क्यों रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी जो मतलब कि वर्ड है उसको दोबारा लिख लें। मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी बात रोकर कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।